नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। देवर से मैनपुरी रोड पर गगरपुर के निकट विद्यादेश कोल्ड स्टोर स्थित है। विद्यादेश कोल्ड स्टोर के मालिक यतेंद्र चौहान से की खास मुलाकात। यतेंद्र चौहान ने पहले ही देश की सेवा करी है, अब कर रहे हैं समाज सेवा। समाज सेवा में उन्होंने गेस्ट हाउस, वृद्धाश्रम बनवाया है और अस्पताल के लिए 1 एकड़ जमीन दान करी है। विद्यादेश कोल्ड स्टोर के मालिक यतेंद्र चौहान ने बताया कि किसानों के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। देखिए जिला मैनपुरी से विद्यादेश कोल्ड स्टोर के मालिक यतेंद्र चौहान के साथ संपादक कुमार गौरव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी का ब्लॉक वेबर। आज मैं जब बैठा हूं एक कोल्ड स्टोर है और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यतेंद्र चौहान जी, जो कि पहले सर्विस में रहे, फिर उसके बाद सोशल वर्कर रहे और उसके बाद अब बिजनेसमैन है। बात करने का प्रयास करता हूँ और जानता हूँ कि अपने शुरुआती दौर से लेकर और जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, संघर्षों का जीवन कैसा रहा। सर्विस में रहे तो सेवा में किस प्रकार सेवाएं दी, बिजनेसमैन रहे तो किस प्रकार, चूंकि ये कोल्ड स्टोर है और तो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ पूरा बिजनेस है, तो किस तरीके से आप किसानों की सेवाएं कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कि आप पहले तो सेवा में रहे, जिससे कि आपने वहां भी जनता की सेवा करी और आज बिजनेसमैन है, कोल्ड स्टोर चला रहे हैं, तो यहाँ भी जनता की सेवा कर रहे हैं। पूरा एक बार शुरुआती दौर से बताइए किस डिपार्टमेंट में रहे। एक्चुअली हमने अपने विद्यार्थी जीवन के बाद हमारे फादर इन लॉ पॉलिटिक्स में थे। वो 6 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 बार एमएलए रहे हरदोई से, और हमारी मदर इन लॉ भी एमएलए थी। तो नया नया शौक था, लेकिन हमने जब देखा कि राजनीति में बहुत बुराइयां हैं और जब उनसे रूबरू हुए तो उससे मन उचट गया और हमने सर्विस की तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर हुए और 1985 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हुए। हम भारत सरकार में भी रहे, बिहार कैडर था, बाद में हमारा झारखंड कैडर हुआ। हमें हमेशा प्रोत्साहन और हमें सर्विस में 6 बार पुरस्कृत किया गया अच्छी कार्यों के बाद। उसके बाद हमने समाज सेवा, गांव में एक पुस्तकालय बनवाया है, एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनवाया, जिसके लिए हमने 2 करोड़ मूल्य की 1 एकड़ जमीन दी है, जिसकी 3 तरफ सड़क है। हमने हरदोई में वृद्धावस्था आश्रम बनवाया है और यहाँ भी एक कोल्ड स्टोरेज परिसर में मैरिज हॉल बना रहे हैं, जो किसानों को 1 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, उसमें कोई भी खर्चा हम नहीं लेंगे। अब उसके बाद हम इन सब कामों के लिए हमने कभी किसी से चंदा नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने कुछ आय का साधन बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज चालू किया और ये हम 2017 फरवरी में रिटायर हुई और हमने 2018 फरवरी में कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट कर दिया। सर, एक सवाल आपसे, क्योंकि आज के दौर को देखते हुए ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि लोगों की मदद करना, जैसे आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं या हॉस्पिटल के लिए जमीन दी है या मैरिज हॉल का निर्माण कर रहे हैं, तो प्रेरणा कहाँ से? क्योंकि इस समय आपने देखा कि अधिकतम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, जो भी काम चाहे वो राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो, अपने स्वयं के हित के लिए करते हैं। आपकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, हमारे फादर इन लॉ, हमने बताया कि इतने बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, एमएलए रहे, मरते दम तक उनके पास 1 लाख रुपया बैंक बैलेंस नहीं था और वो गरीबों की बहुत मदद करते थे। और हमारा भी जो यहाँ के बगल में ही कौआ टांडे का रहने वाला हूँ, हमारा भी जीवन है बहुत शान शौकत में नहीं, हम भी एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हुए, तो हमने गरीबी को बहुत पास से देखा है और हमें 1,45,000 पेंशन मिलती है।
हमारे लिए बहुत है। और हम समझते हैं कि जीवन के 3 भाग होते हैं, 3 हिस्सों में बांटी। एक तो विद्यार्थी जीवन, जब परिवार वाले आपकी देख रेख परवरिश करते हैं। फिर दूसरा जवानी, जिसमें आप अपने परिवार की थर्ड फेज आता है। अगर सक्षम है तो हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। यही प्रेरणा है कि जब हम इस सक्षम हैं तो हमें गरीबों को, जिनको आवश्यकता है, उनकी मदद करना चाहिए। सर, आपका एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से आपका बिजनेस है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। जी। और किसानों की स्थिति आप देख ही रहे हो, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, चाहे कोई भी सरकार नहीं हो, नहीं बदलता, सिर्फ किसान की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलती है। क्या कहना चाहते हैं किसानों के लिए स्पेशली क्या होना चाहिए जो कि सरकारों को थोड़ा सा आकर्षित करे? देखिए, किसान, हमने कोल्ड स्टोरेज खोला है तो सिर्फ फायदा के लिए नहीं, हमने किसानों का बहुत सेवा की है। हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि आप सेवा कैसे कर रहे हैं? जब 2017 में कोल्ड खोला था तब 127 रुपये प्रति पैकेट किराया पूरे जिला का था। हमने 105 रुपये प्रति पैकेट किया। हमने, अगर किसी का आलू खराब हुआ है उसको पूरा पैसा दिया, उसका आलू बिकवाया। हमारा व्यापारियों को पैसा अभी भी 75 लाख उधार है, लेकिन कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि हमारा पैसा विद्याधीश कोल्ड स्टोरेज पर है। और आपको इसके अलावा हम किसानों के लिए नई नई प्रजातियां, कुफरी मोहन, कुफरी नीलकंठ, कुफरी संगम, कुफरी बीमा, अभी ये आलू रखा हुआ है। एक कुफरी नीलकंठ है, ये नेचुरल शुगर फ्री है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये कैंसर जैसे रोगों में भी मददगार साबित हुआ है। ये हमारा नहीं कहना है, ये आप गूगल पर डालें तो ये सब इसकी गुणवत्ता। तो हम किसानों को अच्छी तकनीकी, नए नए बीज वो दे करके भी मदद करते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। यही कारण कोल्ड 2 लाख पैकेट का है, 15 दिन के रिकॉर्डेड टाइम में भर जाता है। और पूरे यूपी में सबसे पहले ये कोल्ड 3 साल से 4 साल से भरता है। जी सर, एक और सवाल, आपने देखा भी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था जी। कल आखिरी चरण की पोस्टिंग थी, मतदान था, जनता ने अपना मतदान दिया। 7 चरण के मतदान होने के बाद क्या लगता है आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास ही रहा है कि हर 5 साल में परिवर्तन होता आया है, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, इस बार क्या लगता है? देखो, अब तो सभी चैनल ने अपना एग्जिट पोल का रिजल्ट बता दिया है। सभी ने बीजेपी के फेवर में मत व्यक्त किया है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। और हमें ये लग रहा है कि बीजेपी के फेवर में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा था तो यही है कि इनके समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा। गरीब आदमी भी रात बिरात उसको ये नहीं चिंता थी कि कोई हमें अमीर सता देगा, एकदम जो चाहेगा वही कर देगा। और वही इनके फेवर में बहुत एंटी इनकमेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन जो गरीब तबका था, जो चिल्ला के वोट नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सिंपैथी बीजेपी के साथ थी, इसीलिए बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, किसानों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, सरकारें तो किसानों का जो अपेक्षित उनकी मदद करना चाहिए वो कोई नहीं कर पा रहा है। अब यही जो सरकार थी, इतने दिन बैठे रहे, आंदोलन चला, ये प्रजातंत्र है। बात की जाती कि हमने कानून वापस लिए, कभी उनको कानून वापस लेने के लिए बुला करके आश्वासन दिया होता तब भी बेहतर रहता। तो प्रजातंत्र में ये सब चीज़ें बहुत हम समझते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। किसानोमतलब को सब यूज करता है। इलेक्शन था इसलिए रातों रात ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हो गई जो साल भर में नहीं आई, और मतलब जो भी डिक्लेरेशन होते हैं वो रात के 8 बजे या दिन के 9 बजे होते हैं। तो ये प्रजातंत्र
परिपक्व प्रजातंत्र की निशानी हमें नहीं लगती है। सर चूंकि सर अनुभव है आपके पास जी अब सोचिए अब 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, जी। अनावश्यक बिल आए, चुनाव को देखते हुए वापस भी लिए गए, कौन जिम्मेदार है इस सबका, पक्ष या विपक्ष? अब देखिए पक्ष और विपक्ष क्या मतलब हर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसानों को यूज करना चाहा। हालांकि इस बार किसान पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मंच पर नहीं जाने दिया। हमें लगता है कि किसान खुद इतना सशक्त है, अगर किसान अपने हित और उसकी बात सोचने लगे और लोभ लालच और इनसे सबसे दूर हो जाए तो किसान जब 80% 70% जनता खेती पर निर्भर है तो किसान सबसे सशक्त हुआ। किसान को कौन मात दे सकता है? ये किसान ही तो है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी जिसे कहिए कि फसल पकी हुई है, ओला पड़ गया, बिल्कुल 0% उसको खत्म हो गया, लेकिन वो उसको भी बर्दाश्त कर सकता है। तो जिसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो किसान ताकतवर है, लेकिन किसान थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा उसमें ज्यादा पूरी है, ये किसान को नीचे गर्त में ले जा रही है। नहीं तो किसान अपने आप सक्षम है, वो कुछ भी कर सकता है। कहीं ना आपका मानना यह है कि किसान थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है, इसलिए पार्टियां और सरकार ने यूज करती हैं। जी, किसानों को नई तकनीकी और कुछ अर्थाभाव के कारण, नहीं तो किसान तो इतना पैदा कर सकता है कि जो आत्मनिर्भर अपने आप हो जाए। सर एक चीज और आपसे, वर्तमान की सरकार प्रदेश की हो या केंद्र की, जो किसान आंदोलन चला तो तरह तरह के शब्दों से नवाजा गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं कौन कौन शब्दों, क्या ये किसानों के लिए ये शब्द ठीक थे, उचित थे? देखिए, हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हमेशा खड़े रहे और अगर जिन शब्दों से नवाजा गया तो एक रात में ऐसा कौन परिवर्तन हो गया कि वो आतंकवादी से बहुत देश प्रेमी बन गए, अन्नदाता हो गए। तो ये चीजें सब राजनीतिक हैं और हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, हम राजनीति से दूरी रहना चाहते हैं। जी। आने वाला पर्व है होली, क्या शुभकामनाएं सबसे पहले किसानों को, उसके बाद अपने ग्राहकों को, ब्लॉक की जनता को, जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को? हम चाहते हैं कि होली से पहले तो सरकार भी नहीं बनेगी, नए नए जनप्रतिनिधि आएंगे, तो सब प्रेम भाव से होली खेलें। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किस पद पर हैं, हम किस श्रेणी के हैं, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान, अपना अगर मेहनत करेगा और ईमानदारी से, अगर किसी भी व्यक्ति में 3 गुण हो, चरित्रवान, ईमानदारी और कर्मठता, तो धन्यवाद सर समय देने के लिए। हमारे साथ थे विद्यादेश कोल्ड स्टोर के ऑनर जितेंद्र चौहान जी। चूंकि सेवा में रहे, सेवा के बाद सोशल वर्कर हैं, तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं। अभी गांव में हॉस्पिटल बनवाया है, अपनी स्वयं की जमीन दान की है। उसके बाद कोल्ड स्टोर में ही एक स्पेस में गेस्ट हाउस बनवाने से गरीबों की बहन, क्योंकि अभी समय गाँव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जगह नहीं, शादी समारोह जो भी अन्य कार्यक्रम होते हैं तो जगह नहीं, तो मैरिज गेस्ट हाउस का निर्माण करा रहे हैं और वृद्धा आश्रम भी चला रहे हैं। तो मैं ऐसी आशा है, उम्मीद है कि ऐसे सोशल काम में बढ़ चढ़ कर आने वाले समय में हिस्सा लेते रहेंगे, जिससे कि गरीबों और मजलूमों को आर्थिक सहयोग और शारीरिक सहयोग भी देने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से जितेंद्र जी को, विद्यादेश कोल्ड स्टोर के ग्राहकों को, जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को आने वाले पर्व होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।